तो क्या आप भी केदारनाथ यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि अगर इन 5 चीज़ों को ख्याल नहीं रखना तो सफ़र और ये यात्रा आपकी तकलीफ़ बन सकती है। वो कैसे? ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, एक ऐसा टेस्ट है जहां आपकी बॉडी, विल पावर और प्लानिंग और आपकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो अब हम आपको कुछ ऐसे 5 फैक्ट्स बताएंगे जो 2025 के ट्रैवल में एक्सपीरियंस होंगी। ट्रैकर्स फीडबैक पर बेस्ड है सारा कुछ, और जिन्हें इग्नोर किया तो पछताना तो पक्का है। सबसे पहले वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल है, लाइक मूड स्विंग्स एंड हिमालय, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। केदारनाथ में अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक यात्रा होती है, बट ध्यान रहे सुबह धूप, 2 घंटे बाद बारिश और फिर हो जाता है स्नोफॉल। सारा कुछ एक दिन में हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या कैरी करना है? वाटरप्रूफ जैकेट, आप लोगों का जो रेन कोट होता है वो, क्विक ड्राई क्लोथ जो तुरंत आपके सूख जाए विद नो एक्सक्यूजेस। आप 25 में जैसे जैसे साल चेंज होते जाता है वैसे वैसे चीज़ें चेंज होती जाती हैं, जैसे प्रेडिक्शंस भी गलत हो जाता है कई बार यहाँ। सो बी मेंटली एंड फिज़िकली रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। नंबर 2, ऑक्सीजन की कमी। सबसे पहले तो अगर आपको लो ऑक्सीजन फेल हो रहा है या फील हो रहा है तो आपको क्या करना है? कपूर जो कि अपने साथ रखना ही है, किसी कपड़े में बांध कर या आप जैसे भी कैरी कर सकते हैं वैसे। फिर यहाँ पे जो है आपको हवा भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पेड़ पौधे भी हैं, पानी भी बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा। लेकिन बट आप लोगों को एक हेडेक सा, ब्रीथलेसनेस सिम्टम्स, ऐसी चीज़ें आपको फील होने लगेंगी। और सोच के देखो 40 km सिर्फ बोला जाता बट है वो 22 km का रास्ता ट्रैक। तो ऑक्सीजन कम और फिज़िकली प्रिपेयर्ड तो रहना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे आपको ऑक्सीजन कम लगेगा वैसे वैसे आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। और रास्ता आई वाज लाइक, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम ये ट्रैक पर होकर आ चुके हैं लास्ट ईयर। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड एवरीवन। नंबर 3, रॉन्ग शूज़ वॉज डिसीजन एवर। चप्पल, स्निकर्स या फैशन बूट्स पहन के बिल्कुल ना जाएं। जैसे कुछ लोग फैशन के लिए हील्स पहन कर चले जाते हैं। अगर आपने ऐसे किया, हर कदम पर आप एक अजीब सा रिग्रेट महसूस करेंगे। 25 के ट्रैकर्स ने सबसे ज़्यादा कंप्लेन किया है ब्लिस्टर्स, स्लिपर्स, फॉल और पेन का। रीजंस नॉन ट्रैकिंग शूज़। अब सबसे पहले टिप्स ये रहेगी कि हाई एंकल वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ विद गुड ग्रिप्स। इन्वेस्ट वन, थैंक्स फॉर एवर। क्योंकि अगर आप लोग के पास ये चीज़ें रहेंगी तो आपको ईजी रहेगा ट्रैवल के लिए। आपका जो ट्रैकिंग रहेगा उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ना तो 4th नंबर, मोबाइल सिग्नल और पावर बैंक। अगर आप इतनी बड़ी जगह पर जा रहे हैं तो आप लोगों को पावर बैंक की तो ज़रूरत पड़नी, क्योंकि अगर आप वहाँ जो छोटी छोटी शॉप्स में जाएंगे वहाँ पूछेंगे कि हमें फ़ोन चार्ज में लगाना है, वो हाँ बोल देंगे जितनी देर आपने उनके शॉप में कुछ लिया या खाया। बट स्टिल पावर बैंक इज़ मस्ट। हाँ, नेटवर्क कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है वो आपको खुद समझ। सिर्फ BSNL या कुछ ही जगह जियो का चलता है, दैट टू नॉट रिलायबल। कहीं कहीं पॉसिबल है कि आपको, हाँ, आपके गौरीकुंड से जैसे जैसे आप जाएंगे लिंचोली में नेटवर्क बिल्कुल भी चला जाता है। एक छोटी लिंचोली, एक बड़ी लिंचोली, यहाँ पे नेटवर्क आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कैरी पावर बैंक, टर्न ऑफ फोन व्हेन नो नीडेड एंड डाउनलोड ऑफलाइन मैप्स एंड भजन्स, क्योंकि आप बिना भजन के तो इतने ऊपर तक नहीं जा सकते हैं। नाउ नंबर 5, ये ट्रिप सिर्फ फिज़िकल नहीं मेंटल टेस्ट भी है। ज़्यादा क्राउड, थकान, अनएक्सपेक्टेड हालात, सब कुछ एक ही जर्नी में मिलेगा। 25 में लोग रील्स के लिए आते हैं, लेकिन असली सुकून उन्हें मिलता है जो तैयार होके आते हैं, जिनको पता है कि हाँ हम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अगर आप यात्रा पे जाने वाले तो उसके पहले आप मेडिटेट करें, डेली स्टे पॉजिटिव, रिमेंबर इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ स्पिरिचुअल क्लाइंब। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी केदारनाथ यात्रा सिर्फ इंस्टाग्राम वर्दी नहीं बल्कि सोल वर्दी भी हो, तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना मैंडेटरी है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, शेयर ज़रूर करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि हम केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। और अगर चाहें तो सब्सक्राइब करें मन नीवा मतुची फॉर मोर सच स्पिरिचुअल वीडियोस। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री केदार जी।